अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में, जो जिस्म में इन्फेक्शन के सबब होती हैं। तो आपको बताएंगे कि इन बीमारियों के पैदा होने की वजूहात क्या हैं और ये हमारे जिस्म के कौन से अज़ा को मुतासर करते हैं। तो इन बीमारियों में सबसे पहले फेफड़ों की बीमारियां जैसे कि नमूनिया, कोरोना, शदीद किस्म का जुकाम, जिसकी वजूहात मुख्तलिफ किस्म के वायरस, जो बदतरीन जुकाम जो कि आगे एक मरीज से दूसरे मरीज में मुंतकिल भी हो सकते हैं, जैसे खांसना या छींकना। इसके अलावा बैक्टीरिया भी वजह हो सकते हैं। ये बीमारियां ज्यादातर छोटे बच्चों और ज्यादा उम्र के लोगों में अमवात का सबब बनती हैं। इसके अलावा फेफड़ों की बीमारियों में टीबी, जो कि एक खास बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है, और टीबी एक मरीज से किसी सेहतमंद इंसान में मुंतकिल हो सकती है। हत्ता कि अगर टीबी का मरीज छींक या खांसी के वक्त मुंह के आगे हाथ या टिश्यू ना रखे तो इसके मुंह के रस से निकलने वाले जरासीम हवा में रुक जाते हैं, और अगर कोई सेहतमंद इंसान भी उस जगह पर सांस ले तो ये जरासीम सेहतमंद इंसान के जिस्म में सांस के रास्ते मुंतकिल हो सकते हैं। और इस तरह एक खतरनाक बीमारी टीबी, जो कि हर साल करीब 10 लाख अमवात का सबब बनती है। इसके बाद HIV यानी एड्स, जो इंसानी कुव्वत मुदाफत को कमजोर या खत्म करने वाली बीमारी है, जो एक इंसान से दूसरे में खून, जिस्मानी मिलाप, मां से बच्चों में या अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स और उनके अलावा दूसरे लोगों में मरीजों से भी मुंतकिल हो जाते हैं। इस बीमारी का शिकार लोग जल्द मौत की नींद सो जाते हैं। इसके अलावा डायरिया, जो कि बैक्टीरिया और वायरस दोनों की वजह से लाहक हो सकता है, और ये इन वायरस या बैक्टीरिया से आलूदा पानी पीने से भी हो सकता है, और डायरिया से अमवात ज्यादातर बच्चों की होती हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी, जो कि पाकिस्तान में काफी फैल रहे हैं। हेपेटाइटिस बी जो कि ज्यादा बुरी तरह फैलता है, क्योंकि हेपेटाइटिस सलाइवा यानी थूक के जरिए भी दूसरे मरीजों में मुंतकिल हो सकता है। इसके फैलने की एक सादा वजह ये है कि हेपेटाइटिस बी का मरीज अगर एक गिलास में पानी पिए तो उसी गिलास में अगर उसको प्रॉपर वॉश किए बगैर दूसरा सेहतमंद इंसान भी पानी पिए तो हेपेटाइटिस बी के जरासीम फैलने का सबब बनते हैं। जबकि हेपेटाइटिस सी ब्लड से जिस्मानी मिलाप मां से बच्चे में भी मुंतकिल हो सकते हैं। तमाम हेपेटाइटिस जिगर पर असरअंदाज होते हैं, और अगर वक्त पर इलाज ना हो तो ये जिगर के कैंसर का सबब बनते हैं। इन तमाम बीमारियों की बड़ी वजूहात में शोबा सेहत का बेहतर इंतजाम ना होना, जिससे मरीजों में बीमारियों की देर से तशखीस होना, इलाके में सफाई का बेहतर निजाम ना होना, अस्पतालों में मरीजों की सेहत पर बेहतर निजाम ना होना शामिल है। आज की वीडियो इतनी ही। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हम इन तमाम बीमारियों से बच सकते हैं।